तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आज ज्योमेट्री के बारे में समझते हैं। ज्योमेट्री में हमें क्या बताया जाता है? जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजर करना, यानी अर्थ को मेजर करना। किसकी सहायता से मेजर करेंगे? कोऑर्डिनेट की। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ, वो पॉइंट होते हैं जो किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। लोकेशन अगर तुमसे पूछ ले कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वो पॉइंट होते हैं जो किसी जगह की क्या बताते हैं? एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। जब इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, छत पे करेंगे, छत पे इसको और डिटेल में समझेंगे। तुम में से किसी के पास चौक है? चौक किसी के पास चौक है? अभी है? नेक्स्ट क्लास में जब आना ना तो चौक लेकर, चौक समझ, छत पे हम लोग चौक से ड्रॉ करेंगे अपन लोग, है ना, और ड्रॉ करके इसको समझेंगे। यानी कल की क्लास में छत पे प्रैक्टिकल करेंगे इसको कि कैसे हम किसी लोकेशन में पहुंचते हैं। पता है इस चैप्टर का पढ़ने का कितना इंपॉर्टेंट है? इसी चैप्टर की सहायता से जो गूगल मैप है ना, गूगल मैप इसी चैप्टर की सहायता से काम करता है। गूगल मैप में जो कोऑर्डिनेशन है, हम कोई भी गली कोई भी नुक्कड़ आसानी से ढूंढ लेते हैं कि नहीं ढूंढ लेते, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत बड़ा हाथ है। अब लोग मिसाइल एक जगह से दूसरी जगह मिसाइल मारते हैं कि नहीं मारते? एग्जैक्ट लोकेशन पे लगता है कि नहीं लगता? किसकी सहायता से लगता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसका हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। यानी लोकेशन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती है ना, लोकेशन पता करना, कौन कहाँ बैठा हुआ है, हम कंप्यूटर में बैठ के ऐसे नहीं कि सर्च करते हैं, उसके पीछे जो मैथ काम करती है ना, जो सिस्टम के पीछे जो मैथ काम करती है, वो मैथ से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझ में आया कि नहीं आया? इसको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि आगे इन फ्यूचर आप मान लो कोई तुम में से कोई साइंटिस्ट बन जाए, या तुम में से कोई कुछ भी बन जाए, या कोई साइबर क्राइम में चला जाए। साइबर क्राइम जो होता है ना, लोग क्राइम करके भाग जाते हैं, फिर अपने साथ मोबाइल लेके जाते हैं, तो मोबाइल से उनकी लोकेशन पता लग जाती है कि नहीं लग जाती, उनमें ये सारी चीज़ें काम आती हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं। ऐसी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है, ठंडा लग रहा है, मगर गर्मी भी इतनी बढ़ गई है कि एसी भी बस इतना गर्मी नहीं होने देगा, वैसे ठंड वाला फीलिंग नहीं आएगा। तो ये समझ, कोऑर्डिनेट क्या होता है? वो पॉइंट जो किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है? अर्थ। और मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजर करना। अब सवाल उठता है कि भाई हम अर्थ को मेजर कैसे करते हैं? सवाल क्या उठता है? हम मेजर कैसे करते हैं? तो एक थे बहुत मैथमेटिशियन थे जो 15th सेंचुरी में पैदा हुए। कब पैदा हुए थे? 15th सेंचुरी में, जिनका नाम था रेन डेकार्ट थे। क्या नाम था? हाँ, रेन डेकार्ट थे, बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे। उन्होंने बताया कि चलो कैसे चीज़ों को नापा जाता है, कैसे किसी चीज़ की दूरी निकाली जाती है। उन्होंने बताया, बोला कि मान लो ये जो तुम्हारे सामने ये बोर्ड है, ये बोर्ड नहीं, मान लो तुम लोग जमीन पे हो। कहाँ पे हो? जमीन पे। तो जमीन को उन्होंने बोला कि पहले तो जमीन को 4 हिस्सों में बांट लो। उन्होंने क्या बोला? जमीन को 4 हिस्सों में बांट लो। यानी किसी भी चीज़ की लोकेशन अगर पता करनी है तो पहले मान लो यहाँ से मेरे को किसी की लोकेशन पता करनी है, तो पहले एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे। तो पूरी दुनिया कितने हिस्सों में बढ़ गई? 4 हिस्सों में बढ़ गई। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और 4 हिस्सा। दिख रहा होगा इधर 1 2 3 4। इसको कहते हैं पहला डब्बा। इसको क्या कहते हैं? शुरुआत कहाँ से करोगे? जैसे होता है ना, किसी ना किसी चीज़ की शुरुआत करोगे, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से, कहाँ से पहला मानोगे? तो मानने वालों ने यहाँ से माना, पहला ये मानेंगे, दूसरा इसको नहीं मान रहे, दूसरा इसको मान रहे, इसको तीसरा मान रहे और इसको चौथा मान रहे। तो अगर तुमसे पहला पूछ लीजिए तो ये कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 4 हिस्सों में बटने को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। 4 हिस्से में बटने को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। तो ये पहला क्वाड्रेंट है, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। अगर ये तुमसे कोई पूछ ले, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर ये तुमसे कोई पूछ ले, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या इतनी बातें तुम्हें समझ में? अब इन लाइनों के भी नाम रखे गए। मान लो कोई इन डब्बों में ना बैठने की बजाय इस लाइन पे बैठ सकता है ना, बैठने के लिए वो कहीं भी बैठ सकता है। तो इस लाइनों के नाम रखे गए हैं। इस लाइन का नाम है एक्स एक्सिस, इस लाइन का नाम है
इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। ये जो ऊपर की तरफ जा रही है इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। इसके अलावा भी इसके और भी नाम हैं, अगर किसी को पता है तो कोई बताएगा मुझे। अगर स्कूलों में आप लोगों को पढ़ा रहे हो क्या चीज? चलो मैं बताता हूँ क्या नाम है इसका। नाम है ऑर्डिनेट। अगर तुमसे कोई पूछ ले क्या नाम है, अगर इसका कोई नाम पूछे एब्सिस, क्या नाम है? क्लियर है जी? तो इस लाइन के कितने नाम पता लग गए? वाई, वर्टिकल, ऑर्डिनेट। इस लाइन का क्या नाम पता लगा? एब्सिस का, हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस। क्लियर है जी? क्लियर है जी? अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में समझो। जैसे ये लाइन है जहाँ दोनों कट कर रहे हैं, जहाँ दोनों क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। तो जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ठीक है? क्लियर है? दूसरी, तीसरी चीज और चौथी चीज इसमें तुम्हें याद रखना है, जब भी कभी भी नंबर लिखे जाते हैं तो सबसे पहले x का लिखा जाता है, फिर y का लिखा जाता है। याद रखना, पहले सबसे पहले किसका लिखा जाता है? x का, और फिर क्या लिखा जाता है? y का। अब कैसे लिखा जाता है वो ध्यान रखिए। यहाँ से तुम शुरुआत कर रहे हो, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फिर कुछ दूरी मान लिया 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर जितना भी, फिर यहाँ पे क्या मान लिया 1। इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, ऐसे हम कहाँ तक खींच के जा सकते हैं? इंफिनिटी तक खींच के जा सकते हैं। तो इंफिनिटी तक नहीं खींचना, ध्यान से समझो कहाँ तक खींचना। अब यहाँ देखो, ये तीर का निशान ये बताता है कि इसको और भी आगे तक खींचा जा सकता है। ये जीरो की इधर अगर हम जाएंगे तो इधर वाले नंबर को हम क्या कहेंगे? -1, -2, -3, माइनस, यानी जीरो से इधर। अब यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं। अब इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे जाना, अगर फिर शुरुआत करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। इस लाइन को फिर से यहाँ से शुरुआत होगा। अब इस लाइन के लिए देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0। इस लाइन के लिए पहले ये था 0, यहाँ पे 0 था। अब इस लाइन के ये 0, उसके थोड़ा सा ऊपर क्या होगा? 1, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, और इसको जहां मर्जी वहां तक बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? अब यहाँ 0 है, फिर यहाँ पर दूरी पे -1, फिर जहां मर्जी वहां तक बढ़ा। जरूरी नहीं कि इधर 5 तक खींचा तो इधर भी 5 तक ही खींचो, ये कोई जरूरी नहीं है, अपने हिसाब से खींच सकते हैं। ठीक है? अब मान लो ये तुम्हारा क्लासरूम है। ये क्या है? पूरा क्लासरूम में अलग अलग जगह बच्चे बैठे हैं। जैसे अगर मान लो कि यहाँ से मैंने एक लाइन ऐसे खींचा, एक लाइन ऐसे खींचा, तो क्लास में कुछ यहाँ पे बैठे हुए, कुछ वहाँ पे बैठे हुए, कुछ यहाँ पे बैठे हुए। अब मान लो कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई बैठा या कोई यहाँ पे बैठा हुआ है। सबसे पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो मैं क्या बता रहा था, मान लो कि कोई बच्चा यहाँ बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ बैठा। कोई बच्चा हो सकता है कि क्लास में इधर बैठा हो, खेल रहा हो, कूद रहा हो। कोई बच्चा हो सकता है कि क्लास में कि एक कोने में बैठा हो, ऐसे हो सकता है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बच्चा कहाँ बैठा हुआ है, तुम यहाँ पे, यहाँ से किसको देख रहे हो? उस बच्चे को देख रहे हो। तो सबसे पहले बच्चा भी बना देता हूँ। ठीक लग रहा है बच्चा? तो तुम यहाँ पे बैठे हो और उस बच्चे को देख रहे हो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि बच्चा बैठा कहाँ है क्लास में, तो तुम क्या बोलोगे कि सर यहाँ से आप 5 कदम में ऐसे जाओ। 1 2 3 4 5 कदम कैसे चलना है? एक्स एक्सिस। किस पे चलना है? एक्सिस।
5 कदम एक्स एक्सिस पे चलना है और फिर एक्स एक्सिस के बाद किधर चलना है, 5 कदम किधर चलना है, क्योंकि वाई एक्सिस पे कहाँ बैठा हुआ है, अगर देखोगे 5 कदम पे ही तो बैठा हुआ है लगभग, ये रहा ना बैठा। तो एक्स एक्सिस से कितना कदम, एक्स एक्सिस की तरफ कितना कदम 5, वाई एक्सिस की तरफ कितना कदम, तो ये बैठा कहाँ पे है 5, 5 पे बैठा हुआ है। ये पहले वाला x को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला y को रिप्रेजेंट। इस तरीके से हम लोकेशन का पता लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी चीज हम ठीक है, एसी बंद कैसे होगी? बंद हो गई थी ना? स्पीड मोड वो कर दिया कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया, फैन की स्पीड बढ़ी। अब मान लो बच्चा यहाँ बैठा है, यहाँ बच्चा है, यहाँ पे किसको बिठाते हैं, बच्ची को बिठाते हैं, किसको बिठाते हैं। अब ये बोलोगे कि इसके बाल क्यों बदल गए, बालों का रंग क्यों बदल गया, तो भाई मेरे को पता नहीं, ये ऐसी है। अब यहाँ पे देखो बच्ची की लोकेशन, तो देखोगे x की तरफ कितनी दूर बैठी होगी, 1 2 3 कदम किसकी तरफ, x से देखो ना 3 पे है, और y की तरफ कितना है 1 2 कदम, देखो ना किधर है y की तरफ 2, और x की तरफ कितना है 3 कदम। तो कहाँ पे बैठा था, पहले लिखा जाता है x, फिर लिखा जाता है y, ठीक है। पहले क्या लिखा जाता है x, फिर क्या लिखा जाता है। अब एक बच्चा ये बैठा था, अब इस बच्चे में देखो x की तरफ कितना दूर बैठा हुआ है 2 कदम, और y की तरफ भी कितना 2, ये देखो y की तरफ 2, x की तरफ भी 2, तो ये क्या बैठा हुआ है -2 ठीक है। अगर कोई बच्चा इस डब्बे में बैठा होता, मान के चलो वो यहाँ बैठा होता, तो तुम क्या बोलते हैं x की तरफ वो कितना दूर बैठा हुआ है 4, y की तरफ कितना दूर बैठा हुआ है 2, तो ये क्या लिखते हैं 4, -2। तो तुम एक चीज नोटिस किया होगा कि अगर पहले डब्बे में बैठा होगा तो उसकी दोनों वैल्यू कैसी होंगी, प्लस, देख रहे हो ना दोनों वैल्यू किसमें लिखी हुई। अगर वो दूसरे डब्बे में बैठा हुआ है तो उसके एक वैल्यू माइनस, दूसरी वैल्यू, अगर तीसरे डब्बे में बैठा हुआ है तो उसकी दोनों वैल्यू, अगर चौथे डब्बे में बैठा हुआ है तो पहला वाला प्लस, दूसरा वाला, तो याद रखना पहले डब्बे के कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं प्लस, दूसरे डब्बे के कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं माइनस प्लस, तीसरे डब्बे के कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं माइनस माइनस, चौथे डब्बे के कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं प्लस माइनस। अगर मैं तुमसे ये बोल दूं 6,4 ये कोऑर्डिनेट है, या ये बोल दूं 3,-5 ये कोऑर्डिनेट है, या मैं बोल दूं 4,-3, तो बताओ ये बच्चा कौन से डब्बे में बैठा होगा, फर्स्ट वाले। ये बच्चा कौन से डब्बे में बैठा होगा, थर्ड वाले। ये कौन से में बच्चा बैठा होगा, फोर्थ वाले। क्या आप इन कोऑर्डिनेट को देख के ये बता सकते हो कि बच्चा कौन से डब्बे में बैठा हुआ है, क्लियर है चीज की नहीं, तो इसको रोक है ना। पिछले देखने के बाद, पिछला समझने के बाद ये हमारे सामने क्वेश्चन। अब इसमें एक एक चीज के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं एल से। किससे चालू करते हैं, एल से। तो एल के कोऑर्डिनेट क्या है, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ की कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहाँ x की भी वैल्यू 0 और y की भी वैल्यू 0। ये देखो ये रहा, कौन सी लाइन है ये, x वाली। ये मतलब x वाली लाइन की ही ऊपर है ना ये जस्ट, ये तो देखो x वाली लाइन से कितना दूर है, 5 यूनिट दूर है ना। तो जब x वाली लाइन से दूर है तो उसे क्या माना जाएगा, y माना जाएगा, याद रखना, ठीक है। x वाली लाइन से दूर है तो उसे क्या माना जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो गई है 5। देख लो y वाली लाइन भी तो है। अब यहाँ पे बताओ क्या x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, देखो जब y वाली लाइन पे अगर कोई चीज रहती तब समझ जाओ किसकी वैल्यू 0 है। क्यों, क्योंकि x की तरफ कुछ भी चला है वो नहीं, वो सिर्फ किस पे चल रहा है, y पे चल रहा है। जब y पे चल रहा है तो x की तरफ वो चला ही नहीं है,
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं m की, m किस पे चल रहा है? x पर। क्या y की तरफ चल रहा है? वो नहीं चल रहा है। तो y की तरफ जब वो चला ही नहीं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी होगी? -3। क्या बात समझ में आएगी? अब मेरे को एक एक करके सबके कोऑर्डिनेट बताओ, इसके इसके और इसके और इसके, सभी के मेरे को क्या बताओ? कोऑर्डिनेट बताओ। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे, ठीक है? और जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, जो क्लास में बैठे हुए हैं वो क्लास में करेंगे। सिर्फ आपको आंसर लिखना है, पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत